जब उस विराट परम पिता परमेश्वर के हृदय में एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत होने की इच्छा प्रकट होती है, तब मेरे प्रभु अपनी लीला मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, अंडज स्वेदज उद्भिज कुछ नहीं था, तब मेरे प्रभु ने सबसे पहले इसमें जल को प्रकट किया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। और उस जल में मेरे प्रभु ने क्या बनाया? अयन। अयन को हिंदी में कहते हैं मकान। और जल में रहने वाले नार और अयन मिलकर के मेरे प्रभु का नाम पड़ा नारायण। शेषनाग के ऊपर प्रभु ने अपनी शैया बनाई। अब मेरे प्रभु नारायण के हृदय में एक से अनेक होने की, जब मेरे प्रभु अपनी लीलार्थ क्रीड़ा हेतु संसार की उत्पत्ति करते हैं, तो इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी चहुं ओर देख रहे हैं कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ, मेरा जन्म कहाँ से हुआ। दूर दूर तक जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ जल दिखाई देता है। तो ये कभी उस तंतु कमल से नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं। नीचे आने जाने में हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी थक गए। तब इनको दो शब्द, दो अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। तब करो तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया और तब उनको नारायण भगवान का दर्शन हुआ है। नारायण भगवान का दर्शन हुआ तो मेरे प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी, आज से मैंने आपको सृष्टि का विधाता बना दिया, जाओ जाके सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपने तो मुझे सृष्टि का विधाता बना दिया, लेकिन मुझे तो पता चले कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूं। जब तक मुझे मेरा पता नहीं, मैं कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करूंगा। क्योंकि देखो माताओं बंधुओं, हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाए ना, हम बहुत अहंकार करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं। पर याद रखना कि अहंकार बड़े बड़े रावण और कंस के पूरे नहीं हुए तो हम कौन से बाग के बथुए हैं। वो क्या हुआ कि एक बार ना एक चूहा इधर उधर फुदक रहा था। तैसे ही उस चूहे की दृष्टि बिल्ली के ऊपर गई, तो बिल्ली देख रही थी कि कब मुझे अवसर मिले और मैं इस चूहे को अपना शिकार बना लूं। चूहे ने देखा, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी है, एक ही बार में मुझे खा जाएगी। तो चूहे ने वहाँ से अवसर देख करके ऐसी छलांग लगाई, 9-2-11 हुआ, आगे आगे चूहा, पीछे पीछे बिल्ली। चूहे की सांस पे सांस चढ़ी हुई थी, दौड़ता जा रहा था, पीछे पीछे बिल्ली। और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के नीचे एक संत बैठ करके भजन कर रहे थे, ये उनकी गोदी में चढ़ गया। संत की जैसी गोदी में चढ़ा तो वैसी आंखें खुली, देखा तो एक चूहा सांस पे सांस चढ़ी हुई थी। उन्होंने उस पर प्यार से हाथ फेरा, कहा कि शांत हो जा, अब मत घबरा। क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, बड़ी सी बिल्ली पीछे पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके पहुंचाऊं। संत ने कहा घबरा मत, अब तो सुरक्षित है। बोले क्या चाहता है? बोले मैं जो चाहूंगा आप वो कर दोगे क्या? बोले हाँ, जो तू चाहेगा मैं तुझे वैसा ही बना दूंगा। तो बोले ठीक है। अब चूहे ने बिल्ली को ही देखा था तो उसे लगा कि बिल्ली ही मुझे बना दो, बिल्ली बन जाऊंगा तो किसी का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। तो उसने महात्मा से कहा कि आप तो मुझे अपनी कृपा से बिल्ली बना दो। संत ने उसको चूहे से क्या बना दिया? बिल्ली। अब बिल्ली बन करके ये तो बड़ा अहंकारी हो गया, उसको लगा अब तो मुझे किसी का डर ही नहीं, मुझसे कोई बड़ा ही नहीं है। अब ये बिल्ली बन करके इधर उधर छोटे मोटे चूहों को मार मार के खाए, उन पर अपनी तानाशाही करे। एक दिन क्या हुआ, ये बिल्ली थोड़ा ऐसे ही अपनी गली मोहल्ले से आगे निकली तो इसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब जैसे ही बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ा तो ये तो घबरा गई, सांस पे सांस छोड़ी, फिर दौड़ लगाई और महात्मा के पास। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज, आज मेरे पीछे बड़ा सा कुत्ता पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे ना बिल्ली से कुत्ता बना दो, कम से कम मुझे किसी का डर तो नहीं रहेगा। महात्मा ने कृपा करके उसको बिल्ली से कुत्ता बना दिया। अब इसको लगा कि मुझे किसी का डर ही नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और देखो, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे से नहीं निकलता ना, उसे लगता है मुझसे ऊंचा कुछ और नहीं है, लेकिन जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे से निकलता है तब पता चलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब इधर उसको बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब व्यक्ति को कितना भी मिल जाए संतोष तो होता नहीं है। इसे लगा इन्हीं गली मोहल्ले में रहते हुए बहुत समय हो गया, थोड़ी अपनी सीमा को विस्तार देना चाहिए। तो वो आज कुत्ता
दूर तक घूमते हुए जंगल में पहुंच गया। जंगल में इनके बाप दादा बैठे हुए थे, बब्बर शेर। जैसे ही शेर ने एक ही बार दहाड़ा, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम, पूंछ जो थी पैरों में फंस गई और ये दुम दुबा करके ऐसे दौड़े वहां से, गिरते पड़ते फिर महात्मा के पास। महात्मा कहते हैं आज फिर तू आ गया? बोले क्या बताऊं, समझ गया सबसे शक्तिशाली शेर होता है और आपने मुझ पर इतनी कृपा करी है, बार बार आपको कष्ट देने आता हूं, बस आज आखिरी इच्छा है मेरी, उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। तो महात्मा ने कहा कि अब क्या चाहता है? बोले महाराज आप ना मुझे शेर बना दो, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। आप मुझे शेर बना दोगे तो फिर तो मुझे किसी का डर ही नहीं रह जाएगा, निर्द्वंद होकर के चहूं और विचरण करूंगा। महात्मा ने उसको शेर बना दिया। अब जैसे शेर बनाया, शेर की बुद्धि तो हिंसात्मक होती है, इसको लगा इस महात्मा ने मुझे चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से शेर बनाया और तो किसी का डर नहीं है, इस महात्मा को ही खा जाता हूँ। और जैसे ही शेर महात्मा को खाने के लिए आगे बढ़ा, तैसे ही महात्मा ने छड़ाद्र में उसको फिर से चूहा बना दिया। और ये किसी चूहे शेर की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। 84 लाख योनियों में भटकते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु एक बार मनुष्य बना दो, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हर पल तुम्हारा गुणगान करेंगे, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में सबके दुख सुख में शामिल होंगे। माँ के घर में उल्टे लटकते हैं, प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, तुम्हारा ही भजन करेंगे। और जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल के आता है, तैसे ही अंगूठा दिखा देता है कि अब तो मैं मनुष्य बन गया, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि भूल मत, तुझे यहाँ तक लाने वाला भी मैं हूँ और जहाँ से तू आया है वहाँ तक पहुँचाने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए अहंकार में मत आ जाना, ये जितनी सांसें मिली हैं उन पर अहंकार मत करना, क्योंकि मेरे प्रभु को सब कुछ स्वीकार है परंतु अहंकार स्वीकार नहीं है। मेरे प्रभु को सबसे अच्छा किसी भोजन में स्वाद आता है तो पता है क्या है? वो अहंकार को खाने में स्वाद आता है। मेरे प्रभु अहंकार को टिकने नहीं देते।